आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं उन 6 पेड़ों के बारे में बताऊंगा जो मनुष्य को लंबी उम्र तक जवान और निरोगी रखने में सहायक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इन 6 पेड़ों को नंबर 6 से 1 तक चलेंगे। तो पहले नंबर 6 के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो नंबर 6 पे है हमारा जामुन का प्लांट। ये जामुन का मैंने छोटे रूप में रखा हुआ है, बड़े प्लांट मैंने नहीं दिखाए हैं क्योंकि हमने गमले में लगा रखा है। छोटे ये बड़े हो जाते हैं तो हम पार्क वार्क में लगाए जाते हैं। तो फिलहाल हम छोटे का इससे स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 6 पे जामुन का प्लांट। जामुन के प्लांट को अंग्रेजी भाषा में ब्लैक पाम या इंडियन ब्लैकबेरी भी कहते हैं। जामुन देवताओं का फल भी कहा जाता है और जामुन का पेड़ माँ शारदा का पेड़ पर माँ शारदा का वास भी होता है, मतलब कहा जाता है। अतः इसलिए इसे देवताओं का फल भी माना जाता है। और चलिए अब इसके खूबियों के बारे में जानते हैं। तो खूबियों में जामुन एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी, आयरन, मिनरल्स, विटामिन मतलब कई तरह की मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। और इसके विटामिन हड्डियों को मजबूत बनाने में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इस फल को खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। जामुन की तासीर अधिकतर ठंडी होती है। जामुन का स्वाद वैसे तो खट्टा होता है, खट्टा और कसेला होता है क्योंकि थोड़ा कच्चा होता है तो खट्टा होता है और पकने के बाद थोड़ा कसेला हो जाता है। तो जामुन खाली पेट नहीं खाना चाहिए क्योंकि सुबह एसिडिक हो जाता है, तो उस टाइम नहीं खाया जाता। जामुन को खाना खाने के बाद खाए तो ज़्यादा फ़ायदा करता है। और यह वज़न घटाने में भी फ़ायदेमंद है। जामुन सांस संबंधित सभी समस्याओं को दूर करता है। साथ में डायबिटीज़ के लिए फ़ायदेमंद है, इन्फेक्शन को कम करता है, हार्ट प्रॉब्लम को भी ये कम करता है। और इसके पत्ते यानी जो नए पत्ते ये निकलते हैं, ये वाले नए पत्ते, तो ये नए पत्ते चबाने से मुंह के छाले भी सही हो जाते हैं और गले का इन्फेक्शन भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है, राहत मिलती है। तो इसके ऐसे ही और भी कई फ़ायदे हैं, फ़िलहाल इतने ही मैं बताऊँगा। इसके बाद हमारा नंबर 5 पे चलते हैं। नंबर 5 पे हमारा बेलपत्र का पेड़, ये रहा बेलपत्र का पेड़ है। बेलपत्र का पौधा सभी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा लाता है। और इसके अलावा बेलपत्र के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से ज्ञान का लाभ होता है। और वास्तु के अनुसार माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इसको घर के उत्तर या दक्षिणी दिशा में कहीं पर भी लगा सकते हैं आप। बेलपत्र के पत्ते को भी खाने से कमज़ोरी दूर होती है। अधिकतर शिवलिंग पे जब चढ़ाया जाता है तो इसीलिए ही इसको हमारी शास्त्रों में और शिवलिंग पे चढ़ाना करा गया है, क्योंकि ये इंसान की कमज़ोरी होती है, काफ़ी तरह की कमज़ोरियाँ होती हैं, वो दूर करने में फ़ायदेमंद है। इसके पत्ते कच्चे चबा के खा सकते हैं। साथ ही ये इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है। और अतः बेलपत्र को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से आप एक रोग मुक्त जीवन और स्वस्थ जीवन जीने में मदद मिलेगी। अतः माना गया है कि ये बेलपत्र मनुष्य के जीवन में से दरिद्रता दूर करने में काफ़ी सहायक है। और इसके 3 पत्ते, जैसे 3 पत्ते का जोड़ा होता है, तो 1, 2, ये 3 पत्ते ये त्रिदेव का प्रतीक माने जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और इसके सेवन से गैस, एसिडिटी, अपच आदि जैसी बीमारियों को दूर करने में सहायता मिलती है। और बेलपत्र का पत्ता खाने से दिल की बीमारियों के लिए भी राहत पहुंचाता है। और
बेलपत्र में मौजूद फाइबर पेट साफ करने और एसिडिटी को राहत और बवासीर जैसी बीमारियों को भी से भी राहत दिलाता है। इसकी कम मात्रा ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करता है, कम मात्रा। और बेल के सेवन के पाचन के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है। ये तो सभी जानते होंगे, मगर इसकी ज़्यादा मात्रा थोड़ी सी दिक्कत करती है। अगर किसी को थायराइड है और वो ज़्यादा मात्रा में खाए तो उसको ये नुकसान पहुंचा सकता है। तो बेलपत्र का शरबत खाली पेट पीना चाहिए, क्योंकि इसके रस में एंटी एफ्लेमेटरी गुण होते हैं। बेलपत्र किडनी के लिए भी फ़ायदेमंद होता है और आंतों की सेहत के लिए भी सुधार लाता है। बेल खाने से ब्लड प्यूरिफाई होता है और अमीनिया जैसी बीमारी से खतरा नहीं रहता, जिसके कारण। तो ये हमारे बेलपत्र के पेड़ के फ़ायदे हैं जो ये अपने उसमें देता है। तो अब चलते हैं हम नंबर 4 पे। नंबर 4 पे हमारा ये आम का पेड़। तो हिंदू धर्म में आम के पेड़ का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इसके पत्ते से लेकर और लकड़ियों तक का बहुत महत्व बताया गया है। आम का पेड़ मंगल का कारक माना जाता है। अतः इसलिए सभी मांगलिक कार्यों में, धार्मिक स्थानों में आम के पत्ते और आम की लकड़ का प्रयोग इस्तेमाल किया जाता है। और आम का फलों का राजा भी माना जाता है। तो आम के फल में विटामिन ए और सी ज़्यादा मात्रा में मौजूद होते हैं। अतः ये प्रतिरक्षा प्रणाली में इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। ये आपके शरीर को अच्छे कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाता है। और साथ ही इसको डायबिटीज़ के मरीजों के लिए आम का सेवन करना अच्छा माना नहीं गया है, मतलब बचना चाहिए उसको करने से कम हो सके तो कम से कम यूज़ करें बिल्कुल। और आम इंसान को भी मतलब आम का सेवन कम से कम मात्रा में करना चाहिए, तभी वो फ़ायदा करता है। अधिकतर मात्रा में डायबिटीज़ होने की ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। एक आम मनुष्य 3 से 5 आम खा लेता है तो उसके पेट की ऐंठन और दर्द और भी कई बीमारियां हो सकती हैं उसको आम ज़्यादा खाने से। तो आम कम मात्रा में खाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आम खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, पानी आधा घंटे के बाद ही पीना चाहिए। और आम खाने का सही समय दोपहर के बाद माना गया है। सुबह ये एसिडिक होता है तो दिक्कत करता है। ये दोपहर खाने के बाद आम खाया जाए तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो दोपहर के बाद ही खाएं तो ज़्यादा बेटर है। और साथ ही आम में अमीनो एसिड पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जो सेरोटोनिन यानी फील गुड हार्मोन्स का लेवल बढ़ाने में सहायक होता है। फील गुड मतलब आप आम खाओगे तो आम इतना खुशी से पहुँचाएगा कि आप एक आम की बजाय 6-7 आम, 5 आम ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहोगे। तो उसमें फील गुड हार्मोन होते हैं। तो कोशिश करें कि आप 1-2 आम ही खाएं, ज़्यादा आम ना खाएं। दिन में 1-2 आम से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ज़्यादा खाने से डायबिटीज़ और बीमारियां हो सकती हैं या नुकसान दे सकता है वो। तो चलिए, आम के बारे में हो गया है। तो अब हम चलते हैं तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे हम रखते हैं अपने नीम के पेड़ को। ये हमारा नीम का पेड़ है। तो इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। वास्तु और ज्योतिष के अनुसार नीम का पेड़ बहुत ही शुभ और लाभकारी माना गया है। वास्तु के अनुसार नीम का वृक्ष घर के सामने उचित दिशा में लगाना चाहिए। मतलब उचित दिशा में ईशान कोण में आप लगा सकते हो तो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। देख सकते हैं नीम का पेड़ पर गणेश जी का वास माना गया है। और कहा जाता है माँ दुर्गा का भी इस पे वास होता है। और काफ़ी जगहों पे इससे देवी का रूप दिया गया है, जिसे
नीमारी देवी के नाम से जाना जाता है। नीमारी देवी के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया नीम के। अब इसके कुछ गुण बता देता हूँ कि इसके क्या क्या गुण हैं। सबसे पहले तो है इसमें नीम में ये शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब सारी आपके गंदगी और कीटाणु को जैसे विष मुक्त करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। और नीम की पत्तियों के उपयोग से फंगस और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में भी होता है। इसके तेल का प्रयोग करना चाहिए अधिकतर। अगर आपका शरीर में कहीं पर फंगस या लाल धब्बे हो रहे हैं, स्टार्टिंग में फंगस हो रहा है, कहीं खुजली हो रही है, कहीं हो रही है, तो आपके घर में नीम का तेल होना चाहिए। नीम का तेल जहाँ पर भी हल्का सा भी कुछ हो, लाल सा हो, वहाँ नीम का तेल लगाएं तो तुरंत ही ठीक हो जाता है वो। नीम का तेल मच्छरों को भी भगाने में यूज़ किया जाता है। इसकी सूखी पत्तियां जलाने से मच्छर भी दूर रहते हैं, कीटाणु भी मरते हैं। और आपके सर के डैंड्रफ तक ही इससे ख़त्म हो जाता है। मतलब नीम की पत्तियों को उबाल के नहाने से, उसके पानी से नहाने से आपके सर के डैंड्रफ ख़त्म हो सकते हैं, हो जाएंगे। और हड्डियों के लिए नीम काफ़ी उपयोगी है। मुहासों के लिए भी ये नीम काफ़ी उपयोगी होता है। और इसे कीटनाशक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। और अधिकतर स्वच्छता के लिए भी इसको सबसे ज़्यादा यूज़ नीम का ही पेड़ हो जाता है। और काफ़ी पुरानी बीमारियों के जैसे बवासीर आदि और फिशर आदि बीमारियों के लिए भी नीम का ही उपयोग अधिकतर किया जाता है आयुर्वेद में। तो नीम के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। नीम की जैसे पत्तों में विटामिन सी पाया जाता है, जिससे स्किन के दाग धब्बे भी दूर होते हैं। आपके अगर स्किन पे दाग धब्बे हैं तो आप नीम के पत्तियों से नहाएं और उसको खा भी सकते हैं और तेल भी लगा सकते हैं, तो उससे दाग धब्बे दूर होते हैं। नीम का पेड़ भारत के अलावा कुछ और देशों में पाए जाते हैं, जैसे श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, मतलब इसी देशों में गर्म प्रदेशों में पाए जाते हैं, क्योंकि ये पाले के प्रति संवेदनशील होता है। जैसे अब मेरा ये पेड़ है, ये वाला, ये जो डंडी सी दिखाई दे रही है, ये नीम का पेड़ था। ये पिछली सर्दियों में ही पाले की वजह से मर गया। तो ये पाले के प्रति यानी ठंड के प्रति संवेदनशील होते हैं, तो ठंडे इलाकों में इसको नहीं उगाया जाता। ये जहाँ गर्मियाँ पड़ती हैं, ज़्यादा गर्म होता है और आपका उमस वाला रहता है मौसम, वहाँ ज़्यादा आराम से उगता है और अच्छा फलता फूलता है। नीम के और भी कुछ काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, जो अब इसमें वीडियो में मैंने बाद में कभी बताऊंगा, मगर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चलिए हम अगले पॉइंट्स पे चलते हैं। तो नंबर 2 पे हमारा वो पेड़ है वो है वह गूलर का पेड़। ये गूलर का पेड़, ये रहा। ये दोपहर का टाइम हुआ है तो पत्ते थोड़े से मुरझा गए हैं। ये गमले में लगा है, छोटे से गमले में, इसलिए ये ऐसे ही हो जाता है, फिर सुबह ठीक हो जाता है। तो गूलर का पेड़ भी नंबर 2 पे, और साथ ही इसको उसके बड़ के पेड़ के साथ भी रख सकते हैं। तो मैंने बड़ का पेड़ नहीं रखे, गूलर का पेड़ ऐसे लगा क्योंकि गूलर के पेड़ में बड़ के सारे गुण मिलते हैं, और साथ में इसके फल ज़्यादा बड़ा और खाने लायक होता है और ज़्यादा ही पोषक तत्वों से भरपूर होता है। तो चलिए गूलर के बारे में बात करते हैं। ये हमारा गूलर का पेड़ है। तो गूलर के पेड़ में भी देवी शक्तियों का वास होता है। ऐसे में कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए गूलर के पेड़ के उपाय लाभकारी होते हैं। और धन के देवता कुबेर, इनका मतलब इसका रिलेशन धन के देवता कुबेर से माना जाता है। धन से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए गूलर के उपाय लाभकारी माने गए हैं। तो चलिए अब गूलर के फल के बारे में बताता हूँ, क्योंकि गूलर के फल खाने योग्य और पोषण से भरपूर होते हैं।
और फल इसका शीतल और हृदय टॉनिक और मूत्र रोग और पित्त विकार, मासिक धर्म संबंधी विकारों के लिए उपयोगी होते हैं। और इसकी पत्तियों का रस से काढ़ा रस में मतलब कच्चा रस या काढ़ा बना के रोगों के लिए इलाज किया जाता है। जैसे सर्दी खांसी के साथ साथ आहार और त्वचा विकार, स्त्री रोग संबंधी, श्वसन और डायबिटीज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। गूलर बवासीर के लिए भी लाभकारी होता है। और गूलर का एक उपयोग और भी है, जैसे बढ़ते बच्चों के लिए लंबाई निकालने के लिए आप जैसे टॉनिक लेते हैं, बॉर्नवीटा लेते हैं, उस हिसाब से गूलर का प्रयोग ज़्यादा आयुर्वेद में माना गया है कि गूलर लंबाई बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे बच्चे जिसकी लंबाई ना निकल रही हो या कुछ बढ़ते बच्चे लंबाई ज़्यादा निकालनी है, तो उसके लिए भी इसके आयुर्वेद में और उसमें जड़ी बूटी में इस्तेमाल करने में मतलब बताया गया है। जैसे उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये भी मैं बता देता हूँ कि गूलर के बच्चे की लंबाई बढ़ाने के लिए आप 100 ग्राम गूलर, सूखा गूलर संसारी दुकान से मिल जाता है, और सूखा गूलर 100 ग्राम बादाम और 200 ग्राम मिश्री और 50 ग्राम सौंफ, ये सारी चीज़ें पीस के एक चूरन बना लिए और सुबह बच्चे को 1 गिलास दूध में और 1 चम्मच चूरन ये डेली पिलाएं। और फिर आप 3-4 महीनों में ही इसके फ़ायदे आप देख सकते हैं। तो चलिए, अब गूलर के बारे में हो गई है बात, तो अब हम नंबर 1 पे चलते हैं, पीपल का पेड़ पे। तो ये हमारा पीपल का पेड़, तो इसको नंबर 1 में इसलिए रखा गया है कि इसके गुण काफ़ी ज़्यादा माने गए हैं। और ये पत्तों से लेकर मतलब हर चीज़ से लेकर मतलब सारे पेड़ों में सबसे ज़्यादा इसी के गुण पाए जाते हैं। और इसका उल्लेख ज़्यादा कहीं है नहीं, मतलब वैसे आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इतना उल्लेख नहीं है, फिर भी इसके बारे में बताता हूँ मैं जितना हो सकता है। दरअसल पीपल के पेड़ वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा है कि सब वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ और इसी में वास करता हूँ। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो पीपल का पेड़ रात और दिन 24 घंटे निरंतर ऑक्सीजन देने वाला एकमात्र अद्भुत वृक्ष है। इसके निकट रहने से प्राण शक्ति बढ़ती है। इसकी छाया गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म रहती है। और इसके अलावा पीपल के फल और पत्ते आदि औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। इसको कई बीमारियों और में यूज़ किया जाता है और रोगनाशक भी माना जाता है। पीपल के फल में सभी बीमारियों के ठीक करने के गुण पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें पारा की मात्रा होती है। इसमें पारे की मात्रा होती है। जैसे आपने कभी गौर किया है कि आपकी छतों पे पीपल का पेड़ कैसे उगता है, तो ये बीज उसके कहाँ से आते हैं और कैसे ये आपके छतों पे किसी दीवार में और कहीं ऐसे कैसे पनप जाता है। तो इसके लिए आप उस पर गौर करेंगे तो पीपल का जो फल होता है वो सबसे ज़्यादा कौवे के द्वारा खाया जाता है। तो कौवा हमारा ऐसा पक्षी है जिसको कहा जाता है कि अमृत प्रदान है, मतलब वो उसके कोई निश्चित आयु अभी तक निश्चित नहीं हुई है, और वो कब मरता है, कितनी आयु तक जीता है, कैसे मरता है, ये अभी तक कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया है और ना देखा गया है। और कौवे को मरते हुए अधिकतर आपने देखा भी होगा तो वो एक्सीडेंटल या बिजली करंट से या ऐसी जगह पे किसी चीज़ से मरा होगा। वैसे अपनी मौत वो बीमारी से कभी नहीं मरता। और जबकि कौवा चूहे, सड़ा गला मांस, रोटी और मतलब कुछ भी खा जाता है, चावल ओवल आप कुछ भी खिला दो, घी तेल जैसा मसाले वाला खाना, मतलब कुछ भी आप खिला दो तो वो सब हजम कर लेता है। तो उसका कारण अधिकतर पीपल को ही माना गया है, क्योंकि पीपल में साल में 3-4 बार फल लगते हैं
और 3-4 जब भी फल लगते हैं कौवा उसको रेगुलर खाता है, क्योंकि जब भी वो डिटॉक्सिफाई होता है, मतलब करना होता है आपको, अपने को विष मुक्त करना होता है, तो वो पीपल का सहारा लेता है। पीपल के फल खाता है, उसके बाद फिर जामुन के फल खाता है, नीम के भी फल खाता है। मतलब कौवा नेचुरली तौर पे आयुर्वेद का ही इस्तेमाल करता है। और पीपल के जो फल है, छोटे छोटे बेरी के रूप में होते हैं, फल होते हैं, वो हमारे पुराणों में, मतलब पहले के ज़माने में, मतलब ऋषि मुनियाँ भी उसी का इस्तेमाल करते थे। और अधिकतर पीपल के पेड़ के नीचे ही वो अपनी साधना वर्षों तक करते थे, और कई सौ साल तक कुछ भी उनके आसपास खाने के लिए नहीं होता था, पर फिर भी वो जीवित रहते थे। तो अधिकतर उनके कुछ पीपल का सहारा होता है, क्योंकि रात दिन ऑक्सीजन उनको मिलती थी, और वह साधना में इतने वो होते थे कि उनको सारी चीज़ें एक पीपल का पेड़ ही प्रदान कर देता था। तो हमारा पीपल का पेड़ को ऐसे ही हमारे ऋषि मुनियों ने और धर्म में इसको देवता का रूप नहीं दिया गया है। इसके काफ़ी गुणकारी लाभ होते हैं जो अभी ढूंढे नहीं गए हैं, और काफ़ी इसमें रिसर्च अभी बाकी है, जो हमारे पीछे ऋषि मुनियों ने करी थी वो अब। और भी इसके काफ़ी सारे गुण होते हैं, पत्तियों से लेकर इसके तने से, जड़ों से लेकर पीपल के काफ़ी सारे गुण हैं। हमारे धर्म में इसके पीपल के नीचे दीपक जलाने की प्रथा है, पीपल के चारों तरफ कलावा बांधने की जगह है। तो वो क्यों है? क्योंकि अब हमारा धर्म, जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, वो यही कहता है कि मतलब पीपल के नीचे आपको हफ्ते में नहीं तो 2 दिन 3 दिन में कुछ समय उसके नीचे बिताना ज़रूरी माना गया है, क्योंकि वह काफ़ी सारी आपकी बीमारियां और आपका टेंशन और आपके जो माइंड है उसको ठीक करने में सहायक है। पीपल का पेड़ हमारा काफ़ी लाभ उपयोगी है, और ये सारी प्रथाएं ऐसे ही नहीं बनी है, ये वैज्ञानिक आधार पे ही बनाई गई है सारी, जो हमारे हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में बनाई गई है। तो ये कुछ बातें पीपल के बारे में हो गई हैं। तो इसमें कहा जाता है कि पीपल में भूतों का भी वास होता है, तो और साथ में कहा जाता है कि देवताओं का भी वास होता है, सारे देवता इसमें वास करते हैं। तो भूत कैसे रह सकते हैं? तो ये मिथ्या है, सिर्फ ये भूतों का वास होता है। अधिकतर इसको काटे जाने से रोकने के लिए ही ये कहा गया है कि इसमें भूतों का वास होता है। और छोटे घर में भी कहा जाता है कि छत पे या अपने घर में पीपल का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पीपल का पेड़ इतना शक्तिशाली होता है कि वो आपके घरों पे या दीवारों में, पहले के ज़माने में जब मिट्टी के घर हुआ करते थे, तो तब ये पीपल का पेड़ पूरे घर को ही गिरा देता था, इतना शक्तिशाली होता था। तो इसको घर से 50 मीटर की दूरी पे ही सारे पेड़ ये जो मैंने बताए हैं ये लगाने चाहिए, तो ज़्यादा फ़ायदा करेंगे। घर में आजकल आप गमले में लगा सकते हैं, गमले अभी आपके हाईटेक हो गए, थोड़ा सा प्लास्टिक, उस टाइम प्लास्टिक नहीं था तो इसलिए वर्जित माना गया था, मगर आज के टाइम में आप मोटी प्लास्टिक जिसको इसकी जड़ें पार नहीं कर सकती है उसमें आप लगा सकते हैं। जैसे मैंने ये आप देख सकते हैं, ये प्लास्टिक का टब है, बड़ा सा मोटा है। तो ये मैंने काफ़ी 8-10 साल हो गए इस प्लांट को लगे हुए पीपल के। तो जब से इसी में है, इसकी जड़ें बाहर नहीं निकलती हैं, तो ये इतना ही रहता है। और कुछ और बड़ा हो जाएगा तो इसको पार्क में लगाया जाएगा, फिर कोई दूसरा लगाया जाएगा। तो सिर्फ इससे भूत का जो मिथ्या है वो इसीलिए है कि ये घर को पूरा चीर देता था, तहस नहस कर देता था। और बाकी कभी कभार ये कहा गया है कि पीपल का पेड़ काटते टाइम किसी को भूत पकड़ लेता है, या वो बेहोश हो जाता है, या मर जाता है। तो ऐसे जो मिथ्याएं फैली हैं वो इसलिए है कि ये सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, सबसे ज़्यादा ग्रहण करता है और अपने अंदर स्टोर करता है। जब ये पीपल का पेड़ काफ़ी बड़ा हो जाता है, जैसे 8-10 फुट चौड़ा उसका तना हो जाता है, तो उसके तने के बीचों बीच वो अपने कार्बन डाइऑक्साइड को, अपना खाने को, जो खाना होता है उसका कार्बन डाइऑक्साइड, वो रखता है। और जब कोई काटता है तो उसको हथियार के
तरह यूज़ कर देता है। एकदम से वो इतनी कार्बन डाइऑक्साइड और जहरीली गैसें जो उसने प्रकृति से ली के अंदर अपने स्टॉक के रखी हुई होती है, जो अपना खाना करके वो ऑक्सीजन प्रदान करता है और उसको ग्रहण करके रखी होती है खाने के रूप में, तो वो एकदम से झटके से उस बंदे को मारता है। तो उससे वो अवचेतन अवस्था में बंदा चला जाता है। तो इसलिए इसको काटना कहा गया है कि वर्जित भी है और थोड़ा सा रिस्की माना जाता है कि जो काटता है तो उसको भूत पकड़ लेता है या ऐसा कुछ होता है। अतः पीपल के पेड़ का ऐसे ही काफ़ी सारे गुण होते हैं, तो इस पर अभी रिसर्च काफ़ी बाकी है। तो फिलहाल जितना मेरे को नॉलेज थी उतनी मैंने शेयर करी है आपके साथ। आपको वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में मेरे को बताना ज़रूर। और इधर मेरे ये लोटस प्लांट है, इसमें भी फ्लावरिंग हो सकती है। काफ़ी बढ़ गया है, काफ़ी नीचे से देखिए लगता है। तो और इधर हमारा वाटर लिली है, इसमें ही फ्लावरिंग हो रही है रेगुलर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो पे, किसी और टॉपिक पे। तो बाय।